साथियों नमस्कार। कृषि बाजार भरतपुर से मैं हरपाल सिंह। साथियों चर्चा करेंगे ग्वार के बारे में, लेकिन उससे पहले आप सभी से वही अनुरोध कि जो भी साथी हमारे चैनल पर नए हैं वो हमें लाइक, सब्सक्राइब और शेयर भी कर सकते हैं। साथियों ग्वार में जिस प्रकार से बिजाई आंकड़ों में गिरावट के संकेत मिल रहे हैं, यानी कि भारत सरकार के द्वारा 8 से 10% की बिजाई में गिरावट के आंकड़े प्रस्तुत किए जा रहे हैं, उसी प्रकार से व्यापारिक और किसानी जो अनुमान है उसमें 15 से 20% ग्वार की बिजाई में गिरावट की स्थितियां दर्ज होने की संभावनाएं व्यक्त की जा रही हैं। साथियों निश्चित तौर पर बिजाई घटेगी तो उत्पादन में गिरावट आएगी, इतना तय है। लेकिन जिस प्रकार से पुराना रहती है, जिसको हम कैरी फॉरवर्ड स्टॉक भी कहते हैं, साथियों उसका आकलन करना बेहद कठिन है। उसके बारे में सटीक जानकारी किस स्थिति में और कितना माल शेष है करना बेहद मुश्किल कार्य है। लेकिन साथियों फिर भी विशेषज्ञों का जिस प्रकार से अनुमान आ रहा है कि 8-10 साल पुराने स्टॉकों का बिक्री हुई है, जिसके चलते जो कैरी ओवर स्टॉक है उसमें बड़ी गिरावट की स्थितियां देखने को मिल रही हैं, जिसके चलते जो कैरी ओवर का स्टॉक बफर माना जाता था उसमें बड़ी गिरावट की स्थितियां आने वाले समय में देखने को मिलेगी। ऐसी संभावनाएं साथियों व्यक्त की जा रही है। उत्पादन गिर रहा है, पुराना कैरी ओवर भी घट रहा है, तो निश्चित तौर पर जिस प्रकार से मांग आने की स्थितियां दिखाई दे रही हैं आने वाले दौर के अंदर, उससे लगता है कि ग्वार के अंदर उस प्रकार की संभावनाएं जो व्यक्त तेजी की जा रही थी उनका दौर देखने का अब समय आने वाला है। साथियों निश्चित तौर से ग्वार में अब हलचल का दौर शुरू होगा। महारथी तैयारियों में लग चुके हैं, मैदान सजा हुआ है। अब खेल खेलने की शुरुआत यानी कि विसिल तैयार है। कब घंटी बजेगी और कब वो स्थितियां देखने को मिलेगी, निकट भविष्य में जल्द ही ग्वार में अच्छी उठापटक की संभावनाएं बनती हुई प्रतीत हो रही हैं। और आने वाला दौर जिस प्रकार की संभावनाएं थी सुनहरा प्रतीत होता है। ग्वार जब भी 6,000 रुपये के सर्किट को क्रॉस करेगी तो बड़ी संभावनाओं की जो तेजी की उम्मीद की जा रही है वो दौर साथियों ग्वार के अंदर देखने को मिलने वाला है। ऐसी संभावनाएं हैं और निकट भविष्य में उसकी स्थितियां और स्पष्ट होने वाली हैं। साथियों निश्चित तौर से अब वो समय आ गया है, क्योंकि ग्वार एक इस प्रकार की कमोडिटी है कि इसकी कुछ बातें तो समय गुजरने के बाद समझ में आती हैं, लेकिन ग्वार की कुछ बातें ऐसी होती हैं जो कभी भी समझ में नहीं आती। साथियों इसीलिए इसे सफ़ेद नागिन कहा जाता है। ये डस लेती है तो इसका डसा हुआ पानी भी नहीं मांगता। तो अपने विवेक से निर्णय लें, स्वयं विवेक के आधार पर निर्णय ही आगे की स्थितियों को कारगर करेगा। साथियों निश्चित तौर पर आगामी दौर ग्वार के अंदर अच्छे खासे उठापटक और तेजियों के देखने को मिलेंगे। ऐसी इसके अंदर भरपूर संभावनाएं बनती हुई प्रतीत होती हैं। तो आपको हमारी जानकारी कैसी लगती है, आप अपनी राय कमेंट के द्वारा दे सकते हैं। तब तक के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।